नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। ये दुनिया इतनी निष्ठुर हो सकती है, इतनी कठोर हो सकती है, जिसके बारे में आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मार्केटिंग आपसे क्या क्या ना करवाए। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सैफ अली खान और करीना आपसे हमसे जितनी बातें की जा रही हैं, वो सारी की सारी बातें कहीं झूठ ना निकल जाए। यह भी मुमकिन है कि इन दोनों को कोई और गाइड कर रहा हो और किसी और की सलाह पर ये सारे काम कर रहे हो। फ्लॉप फिल्में देने वाला एक्टर और फ्लॉप फिल्में देने वाली एक्ट्रेस, इन दोनों की जोड़ी है सैफ और करीना। इन्हीं का नाम है सैफ और करीना। और मरता क्या ना करता, जब आप की उम्र बढ़ती जा रही हो और उस तरह की सफलता कोई हाथ न लगी हो, फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना भी एक मजबूरी हो और एक लेविश लाइफ के लिए अपार पैसा भी जरूरी हो, तो उसके लिए आप कोई भी हथकंडे अपना सकते हैं। पिछले दिनों एक घटना हुई थी, आप सबने देखा होगा। टेलीविजन पे एक मॉडल पूनम पांडे नाम की, उनकी मौत हो गई और सभी टेलीविजन चैनल्स पे, सभी अखबारों में प्रमुखता से वो खबर छपी, चली। पूनम पांडे के मैनेजर के हवाले से खबर की पुष्टि की गई और कहा गया कि पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी और इस वजह से उनकी मौत हो गई। करोड़ों उनके फैंस, प्रशंसक, सबने उन्हें एक प्रकार से श्रद्धांजलि भी दे दी। लोगों का तांता लगने लगा। मृत्यु हुई कैसे हुई, क्या हुई, इस पर चर्चा शुरू हो गई और जिस कारण से मृत्यु हुई उस पर 24 घंटे में टेलीविजन चैनल्स पे, इंटरनेट वर्ल्ड में, अलग अलग जगहों पे उन कारणों पे खूब चर्चा हुई कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय क्या हैं। ये सारी बातें होती रहीं और उसी दौरान श्रीदेवी की पुत्री जाह्नवी कपूर का विज्ञापन नहीं, जाह्नवी कपूर का एक भाषण, वो भी इस रूप में कि वो कहीं किसी कार्यक्रम में गई हैं और उस कार्यक्रम में वो सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बोल रही हैं। तो एजीफ की वो किसी भाषण में अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं, वो भाषण दे रही हैं और सर्वाइकल कैंसर के बारे में वो यंग स्टूडेंट को बतला रही हैं। इस प्रकार का ऑडिटोरियम बना और उसी प्रकार से जाह्नवी कपूर का प्रस्तुतिकरण भी हुआ। लोगों ने खूब सराहा कि भाई जाह्नवी कपूर बहुत बढ़िया बोलती हैं। लेकिन टेलीविजन के डिबेट्स, आर्टिकल्स, पूनम पांडे की मृत्यु, पूनम पांडे की मृत्यु के कारण और कारणों से बचाव, इन सारे डिबेट का लब्बो-लुआब यह था कि कुछ दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदार पूनावाला ने एक बूटी बनाई थी और उस बूटी को वो बड़े पैमाने पर बाजार में लॉन्च करना चाहते थे और उस बूटी का रिलेशन सरकार से भी था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये फार्मा कंपनियां किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियों को, इन्फ्लुएंसर को, चाहे वो फिल्म स्टार हों, स्पोर्ट्स स्टार हों, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हों, टेलीविजन के लोग हों, हमारे पास तो अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है, लेकिन हमारे जैसे और जो बड़े बड़े लोग हैं यूट्यूब में, जो अपनी बात रखते हैं, कहते हैं, उन सबको ये खरीदने का काम करते हैं
और उनको पैसे दे करके मन मर्जी से जो भी कहलवाना चाहते हैं कहते हैं। इन्होंने उस दौरान यहां तक काम कर लिया कि भारत सरकार को भी इन्फ्लुएंस किया और 1200 करोड़ का 2024-25 का जो बजट आया उसमें 1200 करोड़ का बजटीय प्रावधान रख लिया सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के लिए। अब वो 1200 करोड़ रुपए भी समझिए रिसर्च में, इनोवेशन में, प्रचार में, प्रसार में। तो रिसर्च इनोवेशन के नाम पर कुछ सीरम इंस्टीट्यूट लेके चला जाता और प्रचार प्रसार के नाम पर कुछ टेलीविजन मीडिया और प्रिंट मीडिया लेके चला जाता है, इंटरनेट लेके चला जाता, सोशल मीडिया लेके चला जाता। सबकी बल्ले बल्ले होती और फिर सीरम इंस्टीट्यूट के पास जब पैसा जाता तो फिर सीरम इंस्टीट्यूट फिर पॉलिटिकल चंदे के रूप में फिर पार्टियों को दे देता। तो सरकारी खजाने से यह पैसा रूट हो जाता, रूट हो ही रहा होगा, ये रूट होकर के फिर राजनीतिक पार्टियों के पास चंदे के रूप में चले जाती है और इस तरह से हम और आप बेवकूफ लगातार बनते जा रहे हैं। लेकिन पूनम पांडे ने खुद को 3 दिन के लिए मृत घोषित करवा लिया और सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बहुत चर्चा हुई। मैं ये चर्चा आज क्यों कर रहा हूं? बाजार कितना कठोर होता है, बाजार आपकी संवेदना से किस प्रकार खेलता है और बाजार एक पूरी मशीनरी को कैसे हाईजैक करता है, इसकी बानगी पूनम पांडे रही है। पूनम पांडे का उदाहरण हमारे पास ऑलरेडी है। अब एक दूसरा उदाहरण हम लोगों के सामने आने वाला है और यह पटाक्षेप होने वाला है, इससे पर्दा उठने वाला है। और अगर ऐसा हुआ यह महज संयोग नहीं हो सकता है। कैसे कोरोबरेटिव फैक्ट सामने आ रहे हैं यह आपको मालूम होगा। 16 जनवरी के पहले बहुत कम लोगों को यह मालूम था कि सैफ अली खान की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है ज्वेल थीप। बहुत कम लोगों को मालूम था।